अच्छा, यहाँ तक आप लोगों का परफॉर्म हो गया है सबका? कर रहा है। एक करना जिनका नहीं हुआ है। और मिस कोड नहीं, मिस कोड सेंड कर दें। फिर आप टाइप क्या करेंगे? मिस पूरा नहीं, ये पुराना जो लास्ट क्लास का जो था मिस कोड, एम्प्लॉय की क्लास में बना लिया अभी। ठीक है, दे देती हूँ मैं ये थैंक पूरी यू मिस। फाइल शेयर कर दूंगी आप लोगों को ना। एक काम करती हूँ, जो पूरी फाइल है ना, ये पूरी फाइल शेयर कर दूंगी, ठीक है? .cs की जो फाइल होगी, ठीक है? तो इससे फ़ायदा हो जाएगा आप लोगों का। अच्छा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा आप लोग कर लें, ठीक है? कुछ लोग हैं अभी भी जो मैसेज कर रहे हैं कि मिस कर रहे हैं टास्क। आप लोग ये टास्क कर लें। जब तक आप ये टास्क कर रहे हैं, मैं अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ, आप अटेंडेंस बता दीजिएगा अपनी। कोशिश करिए कि माइक में ही बोलें। बासित, प्रेजेंट मिस। ठीक है। मोहम्मद रजा, प्रेजेंट मिस। ठीक है। अहमद, सैफुल्ला, शफात, हमजा अकबर, मोहम्मद अली, अब्दुल नहीं, ठीक है। अब्दुल राफ़े, सुमेरा, महफूज, दानियाल, यस मिस। प्रेजेंट। मोहम्मद असद, ठीक है। असद नहीं है। इसके बाद है हमारे पास अली काज़मी, ज़ईन, हुसैन, नवीद हुसैन, मिस प्रेजेंट। माइक गयूर, हमजा आसिफ, मिस प्रेजेंट। ठीक है। हमजा रफ़ीक, प्रेजेंट मैम। ठीक है। के बाद मोहम्मद तलहा सिद्दीकी, प्रेजेंट मिस। सादुर रहमान। प्रेजेंट। सादब लास्ट क्लास में एब्सेंट थे। यस मिस। आयशा इरशाद, प्रेजेंट। ठीक है। मुस्तफ़ा, मिस फुल नेम। मुनीम, महविश खुर्शीद, प्रेजेंट मैम। ठीक है। महविश, प्रेजेंट मैम। ठीक है। मुनीम आपकी लगा दी है मैंने। सैयद गाजी, हियर। सैयद गाजी, प्रेजेंट मिस। ठीक है। रमीज़, प्रेजेंट मिस। सुमेरा राशिद, प्रेजेंट मिस। मोहसिन शब्बीर, प्रेजेंट। प्रेजेंट। ठीक है। तलहा जब्बार, प्रेजेंट। फरजान, ठीक है। फरजान आपने लगा दी है। सूफियान, प्रेजेंट मिस। हमजा जब्बार, मैम प्रेजेंट। आप लोग कज़न हैं? तलहा जब्बार एंड हमजा जब्बार। नो मैम। मुस्तफ़ा, प्रेजेंट मिस। हमजा जब्बार हैं अभी यहाँ पे?
Yes, ma'am. ठीक है, हो गया पर टास्क? Yes, ma'am. ठीक है, हतीम, रुमैसा, Present, Miss Hatimuddin. ठीक है, प्रेजेंट मैम। ठीक है, शारिक, एहतशाम, जिनके एब्सेंट है उनका नाम कॉल कर रही हूँ, अगर इनमें से कोई भी ज्वाइन कर चुके मीटिंग तो बता दें। अहमद इकबाल, सैफुल्ला, शफात, हमजा अकबर, मोहम्मद अली और सुमैरा महफूज, असद, अली काज़मी, हुस्न तो है नहीं यहाँ पे, और बस एहतशाम नहीं। मिस जी मिस सुमेरा महफूज प्रेजेंट। ठीक है, माइक म्यूट कर दिया आप अपने दोनों। और कोई रह गया जिसको अटेंडेंस करना हो? तुम्हारा आपकी मार्क्स ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब नेक्स्ट चलते हैं अपने पास। सुलेमान का नाम नहीं लिया मैंने, सुलेमान है अभी? ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाती है। यहाँ तक तो सबको डन हो चुका होगा। अब आ जाए यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। हमारे पास यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल थी जो कि अभी हमने परफॉर्म की है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे अपने पास एक और एग्जाम्पल करनी है जिसके अंदर मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे शेप की क्लास है जिसके अंदर 2 प्राइवेट वेरिएबल हैं। अच्छा, करना क्या चाह रहे हैं हम इस एग्जाम्पल के अंदर, पहले ये समझ लेते हैं कि इसका जो मेन फोकस एग्जाम्पल का वो क्या है। बेसिकली हम इस एग्जाम्पल के अंदर एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या है मेरे पास के लेंथ और ब्रेथ को, अगर हम ये लेंथ और विड्थ को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास एरिया कैलकुलेट हो जाता है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज के यहाँ पे आपने वही काम करना है। ठीक है, किस तरीके से होगा और क्या करना होगा, देखें करना क्या है इसमें। ये सबसे पहले आप ना एक कंस्ट्रक्टर बना लें सिंपल सा, और कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद उसमें 2 पैरामीटर पास कर दें। कंस्ट्रक्टर प्राइवेट नहीं हो सकता, हमेशा याद रखिएगा। आपकी क्लास कभी प्राइवेट नहीं हो सकती, आपका कंस्ट्रक्टर भी प्राइवेट नहीं हो सकता, क्योंकि जिस चीज़ के साथ हमने प्राइवेट लगा दिया वो चीज़ दूसरी क्लासेस के अंदर कॉल नहीं होगी। और हम अपनी हर चीज़ जो है, हर क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी प्रोग्राम वाली क्लास से बनाते हैं जो कि मेरे पास मेन के मेथड के अंदर होती है। ठीक है, अब करेंगे क्या, यहाँ पे आके आपके पास यहाँ पे लेंथ आ गई है और विड्थ आपने बराबर कर ली। जो भी यूज़र यहाँ पे विड्थ और लेंथ दे रहे होंगे वो उठा के हमने अपने प्राइवेट मेंबर्स को दे दी, असाइन कर दी। एक मेथड बनाया प्राइवेट टाइप का जिसकी हमने डेटा टाइप डबल रखी है, वाइड नहीं रखी। सिंपली हमने क्या किया, लेंथ और विड्थ को आपने यहाँ पे आके आपस से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया, दैट्स इट। नीचे एक मेथड बना लिया मैंने डिटेल्स का, या फिर आप अपने पास मेथड बना लें यहाँ पे कि प्रिंटिंग का, प्रिंट का अपनी मर्जी है। ठीक है, तो उस मेथड के अंदर आपके पास क्या होगा कि आपने पास लेंथ और विड्थ को प्रिंट करवा लें, साथ में आप चाहें तो टोटल एरिया भी उसी के अंदर प्रिंट करवा लें। तो जब अपने पास मेन का मेथड आप कॉल कर रहे होंगे तो यू जस्ट नीड टू कॉल दी ऑब्जेक्ट ऑफ योर क्लास पासिंग 2 पैरामीटर्स इन कंस्ट्रक्टर एंड देन डिटेल का मेथड जैसे आपने कॉल करना होगा, एंड दैट्स इट। तो इससे भी आपका थोड़ा काम शॉर्ट हो जाता है। जिस तरह से आपने लास्ट एग्जाम्पल में देखा कि मैं अपना जो ये डबल टोटल एरिया वाले से हमने यहाँ पे रिटर्न करवाया और मेन में जाके प्रिंट करवाया था मेथड्स अपने। ठीक है, तो जब हम मेन में मेथड प्रिंट करवाया था तो हमारा काम ज़्यादा लग रहा था। तो अगर यही काम मैं अपने पास वैसे ही करूं बट स्टिल यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने पास इनकैप्सुलेशन तो हो रही है प्राइवेट वेरिएबल्स की, बट मेथड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं गेट और सेट बना के, या फिर चाहें तो अपने पास सिंपली आप डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं अपने पास जो अभी कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर बना के उसके थ्रू भी। लेट्स सपोज सबसे पहले यहाँ पे आ जाए, स्क्रीन विजिबल आप लोग को ये वाली विजुअल स्टूडियो की? ठीक है,
करेंगे क्या, सबसे पहले आप एक क्लास ले लें शेप्स के नाम से, ठीक है। यहाँ पे अब आप कर क्या रहे हैं, कैलकुलेशन के नाम से बना सकते हैं, जरूरी नहीं आप हमेशा शेप ही लें, ठीक है। दो आपने प्राइवेट वेरिएबल बना लेने हैं, ठीक है, प्राइवेट डबल, और यहाँ पे आके आपने एक सबसे पहले ले लिया लेंथ के लिए, ठीक है, और एक और प्राइवेट मेंबर मैंने बना लिया अपने पास डबल विड्थ के लिए, ठीक है, टर्मिनेटर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे शेप्स का कंस्ट्रक्टर पब्लिक डेफिनेटली डिफाइन कर दीजिएगा अपने कंस्ट्रक्टर के साथ पब्लिक, और यहाँ पे अपनी क्लास का नाम डिफाइन कर दें शेप्स, और यहाँ पे आके इस तरह से डिफाइन कर दें कंस्ट्रक्टर। नाउ वी हैव टू पास 2 पैरामीटर। मैं पैरामीटर के नाम डिफरेंट हमेशा इसलिए रखती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। और विड्थ के लिए W रख लिया। यहाँ पे आगे सबसे पहले आपने लिखा लेंथ इज इक्वल टू L टर्मिनेटर, और विड्थ इज इक्वल टू W टर्मिनेटर, ठीक है। ये दोनों लाइन को हमने एक साथ ऐसे लिख दिया, थोड़ा सा कोड ना शॉर्ट नजर आए लिखने में। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मेक अ मेथड, पब्लिक टाइप मेथड, जिसको हम अपने पास चाहें तो देखें, इसको हमने कह दिया डबल टाइप का मेथड है, जिसका नाम हमने क्या रख दिया है टोटल, ठीक है। टोटल लिखने के बाद राउंड ब्रैकेट्स टर्मिनेटर, ये रिटर्न टाइप का होगा, मेथड एरर करेगा, ये एरर कहता है कि मेथड शुड हैव रिटर्न टाइप या नॉट ऑल पाथ रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है, लिखा हुआ है नॉट ऑल पाथ रिटर्न वैल्यू, इट मींस कि यहाँ पे रिटर्न नहीं हो रहा होगा। प्रधान अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज एक साथ एक्सेस करवानी है देन यू हैव टू यूज एरे, अदरवाइज गेटर सेटर हमेशा एक ही टाइम पे एक ही वैल्यू गेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आके आपने रिटर्न लिखा, और रिटर्न लिखने के बाद आपने लिख दिया यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, दैट्स इट। ये आपके पास प्राइवेट वेरिएबल्स का काम खत्म। लास्ट में आके हमने एक मेथड बना लिया पब्लिक, पब्लिक टाइप का मेथड है void, और इसको हमने कह दिया प्रिंटिंग, ठीक है, प्रिंटिंग का मेरा मेथड है। अच्छा, यहाँ पे आना है अब प्रिंटिंग के मेथड में सबसे पहले मैं लिखना चाहती हूँ एक कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैसेज द लेंथ इज, ठीक है, एक छोटा सा मैसेज लिख दिया हमने ताकि पता चल सके कि आप क्या चीज क्या वैल्यू प्रिंट कराना चाहती हैं, ठीक है। सेकेंडली आप यहीं पे आ जाएं और यहाँ पे आके आपने डिफाइन कर दिया विड्थ इज, और यहाँ पे आके आपने विड्थ लिख दी, द टोटल एरिया इज, और यहाँ पे आके मैंने अपना टोटल का मेथड पास कर दिया। यहाँ पे आप थोड़ी सी सिक्योरिटी के लिए भी और काम कर सकते हैं। आई मीन टू से टू प्राइवेट फील्ड टाइप, देखें अगर आपके पास दो प्राइवेट फील्ड को आप एक साथ वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो दैट इज नॉट पॉसिबल। एट अ टाइम यू कैन पास ओनली वन वैल्यू फॉर एग्जाम, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब आपने ये चीज़ें प्रिंट करा ली, ये चीज़ों को आपने यहाँ पे सेट कर लिया है। अब क्या करना है, देखें अगर मैं चाहूँ सिक्योरिटी के लिए, अब क्या होगा, अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ करके दिखाती हूँ आपको, उससे फिर आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से सिक्योर बनाई जा सकती है हमारे पास चीज़ें, ठीक है। इसको कमेंट कर दें, कमेंट करने के बाद अब यहाँ पे आ जाएं और मैंने यहाँ पे लिखा है शेप्स, S इज इक्वल टू न्यू शेप्स। जैसे ही आप शेप्स लिखते हैं वो आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के दो पैरामीटर मांगना स्टार्ट कर देगा, एक L और एक W, जो कि लेंथ और विड्थ के लिए हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ 56.5 है और जो विड्थ है वो 78.3 है, ठीक है। नाउ इसको आपने अपने पास यहाँ पे लिखा S डॉट। अभी देखें यहाँ पे ना टोटल का मेथड भी आ रहा है, ठीक है। टोटल का अगर मेथड कॉल कर तो लूँ बट स्टिल कुछ प्रिंट नहीं होगा। क्यों प्रिंट नहीं होगा? क्योंकि सारी चीजें प्रिंट हो रही हैं वो डिटेल्स के मेथड में हो रही हैं। अगर मैं इसे कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखूंगी तो डायरेक्टली ये चीज प्रिंट हो जाएगी। इट मीन्स के मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज जो है ना डायरेक्टली शो हो जाएंगी। सो फिर मेरा प्रिंटिंग वाले मेथड का जो बनाने का पर्पस है ना वो लॉस हो जाएगा। सो अगर मैं इसको पहले प्रिंट करके दिखाती हूँ आपको एक दफ़ा,
और फिर प्रिंटिंग वाला मेथड ही प्रिंट करके दिखाऊंगी एक दफा, ठीक है। इस तरह से अगर मैं प्रिंट कर लेती तो सिर्फ टोटल एरिया जो है वो वैल्यू लिखी हुई आ रही होगी दिस, ठीक है। जो भी मेरी वैल्यू है उनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी लेकनेस हो सकती है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम इस मेथड को भी चाहें तो प्राइवेट डिक्लेयर कर दें ताकि मेरी कैलकुलेशन, मेरा कोड और ज़्यादा सिक्योर हो जाए। अब ये एरर करेगा क्योंकि ये प्राइवेट फील्ड को एक्सेस नहीं कर सकता ड्यू टू प्रोटेक्शन लेवल, ठीक है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई भी है एरर के अंदर कि आपके पास प्रोटेक्शन लेवल की वजह से ये एक्सेस नहीं देगा, आपको एक्सेसिबिलिटी नहीं रखता, ठीक है। इतना करने के बाद अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं यहाँ पे अगर टोटल की जगह प्रिंटिंग का मेथड कॉल कर लूंगी, इजीली मेरे पास कॉल हो जाएगा प्रिंटिंग का। ये मुझे कहेगा कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम वाइट टू बूल, ठीक है। वाइट टू बूल का मतलब क्या है कि क्या ये मेथड मेरे पास डायरेक्टली प्रिंट नहीं हो सकता क्योंकि वाइट टाइप का मेथड है। सो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको कंसोल डॉट राइट लाइन से बाहर निकालेंगे और सिंपल लिख देंगे एस डॉट प्रिंटिंग एंड दैट्स इट, ठीक है। ये रिटर्न टाइप का मेथड नहीं था इसलिए हम इसको कंसोल में प्रिंट नहीं कर सकते। अगर ये रिटर्न टाइप का मेथड होता then you can directly print your data in console.writeline. If your method is void type, then you don't need to print in console.writeline method. अब आप प्रिंट कर लें, यहाँ पे आपके पास विड्थ भी आ रही है, लेंथ भी आ रही है और ये पूरा मैसेज बना हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास कोड में ना बहुत सिक्योरिटी आ गई है। सिक्योर किस तरह से हो रहा है, ना कोई मेरे प्राइवेट वेरिएबल देख सकता है अब मेरी क्लास के अंदर के, ना कोई मेरा ये शेप्स का कंस्ट्रक्टर देख सकता है, ना कोई मेरे पास ये टोटल का मेथड जहाँ पे मैंने अपनी सारी कैलकुलेशन की है वो देख सकता है, और ना ही कोई और एक्सेस करेगा। सिर्फ एक्सेसिबिलिटी क्या है, प्रिंटिंग के टाइम पे, प्रिंटिंग के टाइम पे भी क्या, सिर्फ प्रिंटिंग। अब इसके प्रिंटिंग में क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या फंक्शनैलिटी हो रही है, ये सारी चीज़ें अभी हाइड हो चुकी हैं, रिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। ये चीज़ें कोई भी देख नहीं सकता। दिस इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग, कि आप अपना डेटा फंक्शनैलिटी हाइड कर दें और सिर्फ वो चीज़ें विजिबल करें जिसकी यूज़र को नीड है। यूज़र को क्या नीड होगी, अपने पास डेटा में सिर्फ वो वैल्यूज़ को पुट कर सके, आउटपुट देख सके, बाकी जो बैक एंड की फंक्शनैलिटी और कोड है उसका कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए यूज़र का। सेम थिंग अगर आप चाहें तो यहाँ पे यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप दो कंसोल बना दें, ठीक है। एक में आप वेरिएबल में ले लें एंटर लेंथ, ठीक है। और इसी के साथ आपने यहाँ पे आके एक वेरिएबल बना दिया डबल टाइप का, इसका नाम मैंने num1 रख लें, ठीक है। आप num रख लें, यहाँ पे चाहे लेंथ ब्रेथ रख लें, इट्स अप टू यू कि आपने किस टाइप का वेरिएबल बनाना है। डबल डॉट पार्स एंड देन यहाँ पे आके आपके पास कंसोल डॉट रीडलाइन कर लें, ठीक है। और यहाँ पे आके कंट्रोल आपने कर लिया और यहाँ पे आके आपने एक और बना लिया विड्थ के लिए कि यहाँ पे आपके पास सेकेंडली क्या आ जाएगी, विड्थ, और ये हो गया दैट्स इट num2। यहाँ पे अब हार्ड कोडेड वैल्यूज नहीं पास होंगी, हम num1 पास करेंगे और यहाँ पे आके हम num2 पास करेंगे एंड दैट्स इट। यूजर से इनपुट भी हो जाएगा इस तरह से आपका। एंटर लेंथ 34, एंटर विड्थ 6, एरिया के पास टोटल कैलकुलेट आउट होके इस तरह से यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो अब इस तरह से करने में इंटरेस्टेड हैं, इस तरह से इजी लगता है, इस तरह से कर लें। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। मैम इस सारे कोड में गेट सेट नहीं लगवाया? नहीं, इस गेट सेट की नीड इसलिए नहीं पड़ी इस सारे कोड में क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू काम किया है। कंस्ट्रक्टर के थ्रू जब काम करते तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज मेरे पास जब मेरे पास फंक्शन वो कॉल हुआ क्लास का ऑब्जेक्ट तो उसी वक्त ही आ गई। तो जो गेट और सेट वाला काम था ना वो मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो गया। ये वाला जो गेट करने वाला काम था और सेट वाला काम था वो ये काम ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो रहा था, तो इस वजह से हमने यहाँ पे गेट और सेट यूज नहीं किया। दिस इज एन अदर वे टू यूज दिस मेथड, ठीक है। आप इनकैप्सुलेशन इस तरह से भी कर सकते हैं। ये दो अलग अलग तरीके हैं जिनके थ्रू आप इनकैप्सुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए यूज नहीं हुआ। अब आप मेरे पास ये कोड करना स्टार्ट करें और फिर जिनके क्वेश्चंस हैं
वो अपने क्वेश्चंस अभी कर लें इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। बिल्कुल भी नहीं फरजान, गेट सेट और कंस्ट्रक्टर बिल्कुल अलग हैं, आप मिक्स नहीं करें दो चीज़ों को। कंस्ट्रक्टर आपके पास क्लास के नेम के होते हैं, गेट सेट आप किसी भी नेम के बना सकते हैं। गेट सेट बेसिकली मेथड्स हैं, कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास का है जो आपके पास मेमोरी एलोकेट कर रहा होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बहुत डिटेल में हमने पूरा एक सेशन डिस्कस किया था, तो ये नहीं है कि सिर्फ आपके पास काम सेम हो रहा है, कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने फंक्शनैलिटी सेम करवाई है। अभी जो आप काम कर रहे हैं ना फंक्शनैलिटी, वो आपने खुद से सेम करवाई है। अदरवाइज कंस्ट्रक्टर तो बहुत सारे पर्पस के लिए यूज हो सकता है, एक ही पर्पस थोड़ी कंस्ट्रक्टर का। जी बोलें। अगर हम कंस्ट्रक्टर ना बनाएं और मेथड ही बनाने किसी भी नाम का, उसके गेट अंदर सेट कर लें, बिल्कुल गेट सेट जिस देखें, जरूरी नहीं है आप गेट सेट के ही मेथड बनाएं, आप किसी भी नाम से दो पैरामीटर बना दें, मेथड ले लें, एक दो पैरामीटर पास करें, उसमें इस तरह से काम कर लें और रिटर्न करा दें उसको टोटल करा के। ठीक है, हो जाएगा। ओके। ऊपर कर दे। यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। इस एग्जाम्पल के बाद आपके पास इस मैनुअल के अंदर एग्जाम्पल्स फाइंड अप होती हैं। ठीक है, ये वाला मैनुअल आपका यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैनुअल पे आ जाए, दिस वाज द लास्ट एग्जाम्पल, इसके बाद एग्जाम्पल्स नहीं है। मैं एक चीज़ आपको रिवाइज करवा रही हूँ अगेन। ठीक है, और वो चीज़ है प्रोटेक्टेड का वेरिएबल, सॉरी कीवर्ड। आपको याद होगा कि आपने लास्ट टाइम प्रोटेक्टेड का काम किया था। ठीक है, एक क्लास बनाई थी मॉडिफाई के नाम से, जिसके अंदर मैंने एक प्रोटेक्टेड का बनाया था क्लास मेंबर, जिसका नाम था स्टूडेंट आईडी, और एक रखा था स्टूडेंट नेम। ठीक है, प्रिंटिंग के अंदर हमें दोनों चीज़ों को प्रिंट करना था, आईडी को और नेम को। प्रिंट करने के लिए हमारे पास प्रोटेक्टेड का मॉडिफायर क्या कहता है कि प्रोटेक्टेड सिर्फ विद इन अ क्लास, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, जहाँ पे वो इनहेरिट होके जा रहा होता है, सिर्फ वहीं पे ही एक्सेसिबिलिटी रखता है। ठीक है, दोनों जगह जहाँ पे इनहेरिटेंस हो रही होगी सिर्फ वहीं की ही एक्सेसिबिलिटी होगी, बाकी किसी और जगह एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पास के प्रोटेक्टेड को यूज करने के लिए आप सबसे टॉप पे गए थे मेन के पास, और मेन में आके आपने इनहेरिटेंस परफॉर्म की थी। ठीक है, मॉडिफायर की क्लास को इनहेरिट किया था। आफ्टर इनहेरिटेंस हमारे पास क्या हुआ था कि दोनों, ऊपर जाके दिखा देती हूँ मैं ये, कि जो आपके पास एम्प्लॉय नेम था और एम्प्लॉय की फीस वगैरह थी, जो सारे मॉडिफायर की क्लास था ये वाला, इसको मैं अनकमेंट करती हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आके मॉडिफायर की क्लास कॉल की थी। देखिए, मॉडिफायर की क्लास कॉल करने से आपके पास ये सारे चीज़ें आ रही थी, बट हमें क्या चाहिए था, हमने जब इनहेरिटेंस परफॉर्म कर लेते हैं तो हमारा क्या मेन फोकस होता है कि अब सारी मॉडिफायर की चीज़ें उठ के कौन सी क्लास में जा रही होती हैं, मेरी पेरेंट क्लास में। ठीक है, ये मेरे पास पेरेंट क्लास थी, ये मेरे पास चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तो यहाँ मॉडिफायर से चीज़ें उठेंगी और यहाँ पे प्रोग्राम की क्लास में आ जाएंगी। तभी हमने यहाँ पे प्रोग्राम की क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया था, आईडी और नेम पास किया था, और फिर उन सारी चीज़ों को यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया था। ठीक है, नीचे जो था हमने यही वाला काम किया हुआ था अपने पास के, हम नीचे अपने पास कॉल कर रहे थे, बना रहे थे चीज़ें, और ऊपर आके हमने सिंपल कॉलिंग की है। दोबारा दिखा देती हूँ मॉडिफाई की क्लास में, ये देखें आईडी और नेम पास किया हुआ सिंपल हमने। तो हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, मैं इसको अनकमेंट करती हूँ प्रोग्राम की क्लास में से आईडी और नेम को। ठीक है,
और यहाँ पे आप इसके बाद इसको चाहें तो फीस को भी अगर लेना है तो फीस को भी अनकमेंट कर दें, एज को लें तो एज को भी, जितनी चाहिए होंगी चीज़ें उस हिसाब से आप अनकमेंट करते जाइएगा कोड को पढ़ाने वाले। और यहाँ पे आगे सिंपल आपने इसको भी अनकमेंट किया, ठीक है। इसको वन लाइन पे ले आते हैं ताकि एक ही लाइन पे आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ पे आगे उसको मैं एंटर कर देती हूँ नीचे, ये आपके पास पूरा आ गया था। हम इसको जब रन करते हैं तो कोड में कोई इशू नहीं था, कोड बिल्कुल इजीली हमारे पास रन हो रहा था। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्टेड के आपके पास इनहेरिटेंस होनी लाजमी है, ठीक है। जो भी आपके पास काम हो रहा है वो यहाँ तक आपके पास शो हो रहा होगा। तो इनहेरिटेंस अगर आप नहीं करेंगे अपने पास तो वो आपके पास प्रॉब्लम करेगा, आपके पास एरर कर देगा, ठीक है। सो यू हैव टू डू इनहेरिटेंस, अदरवाइज प्रोटेक्टेड मॉडिफायर का जो काम है ना वही ख़त्म हो जाता है। प्रोटेक्टेड मॉडिफायर का स्कोप ही जो उसका कॉन्सेप्ट है वही ख़त्म हो जाएगा अगर हम इनहेरिटेंस करेंगे नहीं तो, ठीक है। इनहेरिटेंस करके पेरेंट क्लास का डेटा चाइल्ड क्लास में बन जाता है, ठीक है। ये चाइल्ड क्लास बन जाएगी मेरी और ये पेरेंट। राइट साइड पे हमेशा आप पेरेंट क्लास को रखते हैं और लेफ्ट साइड पे हमेशा चाइल्ड, ऑब्जेक्ट हमेशा चाइल्ड का बनता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लें। प्रोटेक्टेड के अंदर, प्रोटेक्टेड मैंने इसलिए दोबारा रिव्यू किया है क्योंकि प्रोटेक्टेड की आपने एक जो एग्जांपल ये की थी इसी से रिलेटेड, इसी तरह की सेम एग्जांपल आपकी टास्क में भी होगी। मैं टास्क पहले दिखा देती हूँ, आप पहले यहाँ पे समझ लें इसको, पहले मुझे ये बताएं यहाँ तक क्लियर है, फिर मैं टास्क दिखाऊंगी आपको। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों हैं, ठीक है। मैम तो एक दफ़ा और बता दें। देखें यहाँ पे आपके पास ना एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल खुद से एक और न्यू बना लेते हैं अभी, ताकि और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आप लोगों के, ठीक है। इसको कमेंट कर दें और जो लास्ट में काम किया था इसको भी हम कमेंट कर दें फिलहाल। और यहाँ पे जो इनहेरिटेंस हुई भी होगी उस इनहेरिटेंस को भी मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगी, हटा दूँगी, ठीक है। ये वाली जो इनहेरिटेंस हुई इसको भी हमने यहाँ पे हटा दिया। मैं यहाँ पे नीचे आऊँगी सबसे लास्ट में, ठीक है। इन सब कोड को भी कमेंट कर दें, इन सब की भी नीड नहीं है मुझे, हम लोग खुद का एक नया काम बना रहे हैं दोबारा से। सबसे यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आके नीचे हमने एक क्लास बनाई है, ठीक है, ABC के नाम से। ABC की क्लास बनाने के बाद यहाँ पे आके अब हमें करेंगे क्या, सबसे पहले लेट सपोज मैंने एक प्राइवेट बना रहे थे वेरिएबल, हम अब प्रोटेक्टेड बना रहे हैं। स्ट्रिंग नेम एक हो गया और यहाँ पे आके एक और प्रोटेक्टेड टाइप का है इन पास, इंटीजर एज। और यहाँ पे आके मैंने एक अपने पास मेथड बना लिया है पब्लिक वॉइड, और इसको हमने कह दिया शो, ठीक है। शो का मतलब कि डेटा को हमें शो करवाना है। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके आपने सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन में इस, और यहाँ पे आके आपने अपना नेम का वेरिएबल कॉन्केटिनेट कर लिया, सेम एज इट इज आपने यहाँ पे आके अपने पास एज का भी कैलकुलेट करके यहाँ पे एज का वेरिएबल पास कर दिया। सिंपल, और कोई काम नहीं किया है। सबसे टॉप पे जाएंगे, देखें ये प्रोटेक्टेड है। अगर मैं अपने पास ABC की क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे डायरेक्टली बना दूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको तो कमेंट करते हैं, जो भी किया था इसका नीड नहीं है अब हमको, ठीक है, हम इसको कमेंट कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएँ और ABC की क्लास का फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना दूँ ABC obj इक्वल टू न्यू ABC राउंड ब्रैकेट्स टर्मिनेटर obj डॉट में आपके पास शो का मेथड खाली आ रहा होगा, मैं इस शो के मेथड को प्रिंट कराऊंगी, मेरे पास कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हो जाएगी। नेम इज एम्प्टी, एज इज 0। क्यों? क्योंकि आपने असाइन की नहीं वैल्यू। मैं अगर चाहूँ obj डॉट नेम लिखना तो यहाँ पे नेम का वेरिएबल मेरे पास शो ही नहीं हो रहा, एक्सेस ही नहीं कर रहा। तो अब अगर मुझे अपनी दूसरी क्लासेस के अंदर अपना नेम और एज का वेरिएबल एक्सेस करवाना है, देन व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे आएंगे प्रोग्राम की क्लास के पास, इनहेरिट के 2 कॉलम लगाएंगे, ठीक है। इनहेरिटेंस परफॉर्म करने के लिए 2 कॉलम लगाना लाजमी है, और कॉलम लगाने के बाद यहाँ पे मैं दोबारा से अगेन ABC लिखूंगी, इनहेरिटेंस परफॉर्म हो गई। पेरेंट क्लास कौन सी होगी इनमें,
तो बता सकते हैं इनमें पेरेंट कौन सी है और चाइल्ड कौन सी है? माइक में जल्दी से बता दें कोई भी एक। प्रोग्राम वाली क्लास चाइल्ड है या पेरेंट है, या एबीसी वाली चाइल्ड है या पेरेंट है? अल्लाह जोर से बोलें, दोबारा बोलें। एबीसी पेरेंट होगी, प्रोग्राम चाइल्ड होगी। बिल्कुल, ये मेरे पास पेरेंट क्लास है और ये वाली क्लास जो है मेरे पास चाइल्ड क्लास है। ऑब्जेक्ट किसका बनता है, पेरेंट का या चाइल्ड का? इनहेरिट जब प्रोटेक्टेड यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, पेरेंट का या चाइल्ड क्लास का? चाइल्ड का बनेगा। चाइल्ड का बनेगा। गुड दलहा, सही बताया आपने। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आएंगे और नीचे आने के बाद या ऊपर ही कहीं पे भी जहाँ पे आपको ठीक लगे, यहाँ पे आके मैं अपने पास अपनी प्रोग्राम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूंगी। प्रोग्राम p इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम। ठीक है, ये आपने अपनी क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब मैं अपने पास यहाँ पे लिखूंगी p डॉट शो। ठीक है, p डॉट शो कर लिया अपने पास यहाँ पे आपने। ठीक है, और राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। अच्छा, जैसे ही आपने यहाँ पे तो काम आपने वहाँ पे भी किया था। मैं p डॉट कर रही हूँ तो अब देखिए मेरे पास नेम का वेरिएबल भी आ रहा है। मैंने यहाँ पे लिख दिया p नेम इज इक्वल टू डबल कोटेशन में अली। ठीक है, इसी तरह p डॉट एज का भी वेरिएबल अब आ रहा है। ये पहले नहीं आ रहे थे। ठीक है, पहले इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि पहले आपने यहाँ पे प्रोटेक्टेड का वहाँ पे वेरिएबल मॉडिफायर यूज किया था वेरिएबल के साथ और इनहेरिटेंस परफॉर्म नहीं की थी। अब इनहेरिटेंस परफॉर्म कर ली है तो ये वेरिएबल एक्सेसिबल हो गए। नाउ रन कर दें। अब आप आ रहा है आपके पास नेम इज अली, नेम इज दिस, एंड नीचे वाले में 00। ये नीचे 00 वाला जो है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 दफा कॉलिंग हो गई है यहाँ पे एबीसी की। इस वाली चीज को अब मैं हटा दूंगी, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, अब रन करें। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे आपके पास आ गई हैं। नेम भी प्रिंट हो रहा है और उसकी एज भी प्रिंट हो रही है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, यहाँ तक कोई क्यूरी है तो आप पूछ लें प्रोटेक्टेड के अंदर। इसकी एक और एग्जाम्पल भी अभी करते हैं हम कि आप किस तरह से इनकैप्सुलेशन या प्राइवेट को यूज कर सकते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ ये टॉपिक, बोलें। मिस एक दफा ये बता दें कि प्रोटेक्टेड यूज क्यों किया जाता है? लेकिन प्रोटेक्टेड मॉडिफाइड तब यूज होगा जब, देखें, जब मुझे एक क्लास से ज़्यादा एक्सेस देना हो दूसरी क्लासेस तक। मैं चाह रही हूँ कि मेरा मेथड, मेरे वेरिएबल दूसरी क्लासेस में भी एक्सेस हो, बट एक्सेस लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि